और उर्स अबुल गौस गरम दीवान में हम सब तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम आपकी शान और अज़मत और रिफ़त पर मनाया जाता है। यकीन जाने सैयदों की शान कौन बयान कर सकता है। आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ कौन बयान करे। हिंदुस्तान का एक शायर जो कि आशिक़े अहले बैत है, बेदम वारसी ने कहा, बेदम यही है मकसूदे, बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हसनो हुसैन मुस्तफ़ा अली। बेदम ने इसी अशआर में सब कुछ रख दिया। और फ़कीर अशरफी कहता है कि दुनिया बौस पैदा करती है, अली के घर में अबुल गौस पैदा होता है। दुनिया बौस पैदा करती है और अली के घर में अबुल गौस पैदा होते हैं। दुनिया राजा पैदा करती है और मौला अली के घर में ख्वाजा पैदा होता है। यकीन जाने ऐसे आले रसूल और ऐसे बुजुर्गों की उर्स में अगर हाजिर हो जाएं तो हम सबकी खुशनसीबी है। हम किस्मत पर नाज करें कम है, क्योंकि वो अबुल गौस गरम दीवान का आस्ताना है जिसे रूहाबाद कहते हैं। यहाँ जिंदगी मिलती है। गाजीपुर को शोहरत किसी और पहलवानों से, न पुल से, न शहर से शोहरत है। अगर गाजीपुर को शोहरत है तो अबुल गौस गरम दीवान के नाम से शोहरत है। लोग गाजीपुर को जानते हैं तो अबुल गौस गरम दीवान की करामतों से जाना करते हैं। आज हम और आप उनके उर्स में आए हुए हैं। कुरान ने कहा, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब फरमा दीजिए, मैं तुझसे कुछ अज्र नहीं मांगता, बस ये कहता कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। जब रब ने कुरान में कह दिया है तो फिर और किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। सैयदों की तारीफ रब ने बयान कर दिया, मुस्तफा के आल की तारीफ रब ने बयान कर दिया। हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, बस मेरे महबूब के आल से मोहब्बत करो। मौला, अगर मुस्तफा के आल से मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? तो गौस अबुल गौस गरम दीवान के दर से जवाब मिलता है। दुनिया किसी को आशिक बनाती है, अबुल गौस से जो मोहब्बत करता है वो माशूक हो जाता है, वो माशूक हो जाता है। सैयदों से मोहब्बत करने वाला तन्हा नहीं रहता। अगर हिंद में रहता है तो इमाम अहमद रजा बनता है। अगर वो ईरान की सरजमीन पर रहता है तो कहीं इमामे नसई बन करके चमकता है, कहीं इमामे बुखारी बन करके चमकता है। पूछा जाए तो नौमान इब्ने साबित कहते हैं, अगर 2 साल इमामे जाफर सादिक की खिदमत में न रहता तो नौमान हलाको बर्बाद हो जाता। नौमान वो हैं, किसी मस्जिद के इमाम का नाम नौमान इब्ने साबित नहीं, किसी जामा मस्जिद के इमाम का नाम नौमान इब्ने साबित नहीं, बल्कि सिराजुल उम्मा है, जो शरीयत के इमाम हैं, हम सुन्नियों की जान हैं। वो इमाम फरमाते हैं, अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक की बारगाह में न रहता तो नौमान हिलाक हो जाता। पता चलता है जब शरीयत के इमाम का नाम नौमान इब्ने साबित है तो सैयद इमाम का नाम इमाम इब्ने जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक है। हजरत, इसीलिए हमें और आपको चाहिए हम अहले बैत से मोहब्बत करें। सैयदों की तारीफ कौन बयान कर सकता है? जब कुरान ने बयान कर ही दिया तो हर एक को चाहिए जहां भी रहें सिर्फ सैयद का गुण गाएं, सैयद की तारीफ करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें। मुस्तफा ने फरमाया, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। मुस्तफा ने फरमाया, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मैं तो कहता हूँ सैलाब आया था, कश्ती में लोग थे वो बच गए थे, और जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार किया वो डूब गए, तबाह बर्बाद
हो गए। रब का शुक्र देखो, वो एक सैलाब का मामला था और यहाँ मुस्तफा की आल दे करके तुम्हारे ईमान का मामला पेश किया जा रहा है। अगर तुम चाहते हो कि ईमान सलामत रहे, चाहते हो कि जन्नत के हकदार हो जाए, तो औलादे गौसे आजम से मोहब्बत कर लो, गरीब नवाज से मोहब्बत कर लो, अबुल गौस से मोहब्बत कर लो, मखदूम समना से मोहब्बत कर लो, वारिसे देवा से मोहब्बत कर लो, साबिर कलियर से मोहब्बत कर लो। जब इन सैयदों के साथ तुम्हारी मोहब्बत होगी तब मेरे इमाम फरमाते हैं कैसे बंदाओं का आका हूं रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। जहां तुम सैयदों से मोहब्बत करोगे, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करोगे, जहां तुम्हारा इमाम होगा वहीं पर ये गुलाम भी होगा। क्या बात, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफियना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद वालिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम सहाबा का दौर था। सहाबा इकराम जहां अहले बैत अतहार को देखते, पंजतने पाक को तो छोड़िए, अगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देख लेते या हजरत अब्बास को देख लेते, हुजूर के चचा को अगर हजरत सिद्दीक अकबर देख लेते तो ताजीम में खड़े हो जाते, उनके हाथ का बोसा देते। अगर वो किसी महफिल में आ जाते तो उनके लिए बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक जगह दे देते। अहले बैत अतहार का यह आलम था। सहाबा फरमाते असर की नमाज पढ़ा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक निकले मस्जिद नबवी से, देखा हसनैन करीमैन खेल रहे हैं, कांधे पर बैठाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और कहा वल्लाह तुम अली की तरह नहीं लगते, तुम तो नबी की तरह लगते हो, तुम तो नबी की तरह लगते हो। सहाबा ने कैसी खिदमत की और ताजीम कैसे की। हजरत उमर फारूक का हाल यह था, जब आप एक मर्तबा सहाबा के बच्चों को कपड़े बांट रहे थे, जब हजरत इमाम हसन हुसैन का वक्त आया तो आपने कहा ये लिबास हसनैन करीमैन के लायक नहीं है। कुछ सहाबा ने कहा इन्हें दे दिए जाएं, कहा ये लिबास इनके लायक नहीं है। हजरत उमर फारूक जो जिनके बारे में हुजूर ने कहा उमर फिल जन्ना, वो उमर फारूक जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले तन्हा बादशाह थे, वो कहते हैं ये लिबास हसनैन करीमैन के लायक नहीं है। सहाबा ने कहा फिर लिबास आएगा कहां से? कहा हसनैन करीमैन के लिए मैं यमन से खास लिबास मंगा करके हसनैन करीमैन को पेश कर दूंगा। क्या बात। हजरत मोहतरम अगर लिबास आता है उनके लिए तो सहाबा आम लिबास नहीं देते बल्कि खास लिबास दिया करते थे। अगर बात वजीफे की आती है तो हजरत उमर फारूक के दौर में जितना हजरत मौला अली को वजीफा मिलता था, हजरत उमर फारूक उतना ही वजीफा हसनैन करीमैन को दिया करते थे। सहाबा की बात है, हजरत अमीर माविया का हाल था कि हजरत इमाम हसन हुसैन को देख लेते तो आप लोगों से कहते उनसे मोहब्बत करो, उनसे रसूलुल्लाह मोहब्बत किया करते थे। वजीफे का हाल तो ये था, हजरत अमीर माविया 40-40 हजार दीनार हसनैन करीमैन की गोद में डाल दिया करते थे। हजरत मोहतरम सहाबा का जब दौर देखते हैं तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर रहे हैं। अइम्मा को देखें, इमाम आजम को देखें, इमाम शाफई को देखें, इमाम अहमद बिन हम्बल को देखें, हजरत इमाम मालिक को देखें, हजरत इमाम जफर को देखें, तो कुल अइम्मा अहले बैत से मोहब्बत करते थे और अपनी किस्मत पर नाज करते थे। जब मुहद्दिसीन, सहाबा, मुफक्किरीन, अइम्माए दीन जब अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हों तो हम गुलामों को चाहिए हम पीछे न रहें बल्कि उनकी इत्तिबा करें और हर जगह कहें आका हम तेरे गुलाम हैं, आका हम तेरे गुलाम हैं। और हम तो कहते हैं अगर आपने यहाँ ख्याल रखा है तो कल मैदान महशर में एक मर्तबा कह दें ये हमारा है, ये हमारा है। रब्बे काबा की कसम एक मर्तबा इशारा फरमा देंगे ये हमारा है तो अबुल गौस गरम दीवान कहेंगे हाँ ये हमारा है, फिर मखदूमे पाक कहेंगे हमारा है, फिर गरीब नवाज कहेंगे हमारा है, फिर गौसे पाक कहेंगे हमारा है, फिर हजरत मौलाए कायनात फरमाएंगे हमारा है, फिर रसूले पाक फरमाएंगे हमारा है, फिर रब कहेगा महबूब हमने तो वादा किया है जितने तुम्हारे होंगे उतने हमारे होंगे, जितने को तू चाहेगा उतने को मैं भी चाहूंगा। क्या बात, वाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।
हजरात मोहतरम, तो हमें और आपको चाहिए हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें। अगर हम मौला अली की शान बयान करें, जिंदगी खत्म होती है लेकिन शान नहीं खत्म होता। क्या बात। और सैयद तारीफ से नहीं पहचाने जाते, सैयदों को शोहरत की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग उनकी वजह से शोहरत पाते हैं। क्या कह अब जब शोहरत मिलती है और देखते हैं मुझे तो शोहरत मिल गई है, अब अगर कोई आले रसूल या सैयदों का सैयद का कोई छोटा सा बच्चा भी अगर दरमियान आ जाए और लोग उसे चूमते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, तो ये शोहरत पाने वाले फिर उन्हें समझ में नहीं आता सैयद क्या चीज है, इसका मकाम क्या है। यार एक मदनी मियाँ के फतवा को समझने में कई साल लग जाते हैं, तो फिर अबुल गौस करम दीवान करामत को समझने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर कोई नहीं समझ सकता। क्या बात, क्या बात। नहीं समझ सकता है। इसीलिए सैयद को अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर समझा है तो सुन्नियों के इमाम, हम सब की जान, और जिस पर हम और आप फख्र करते हैं वो है इमाम अहमद रजा खान। फरमाते हैं तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर और दर से है सग और सग से है मुझको निस्बत, और मेरी गर्दन में जो डोर है वो है पट्टा तेरा। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम अहमद रजा की ताजीम और मोहब्बत का हाल तो ये था, अगर किसी सैयद को देख लेते तो अपना इमामा शरीफ उनके कदमों में डाल देते और कहते अहमद रजा को जो शोहरत मिली है, इज्जत मिली है, जो इल्म मिला है, ये सब आपके आकाओं का सदका है, वरना कौन अहमद रजा को पहचानता। ये तो आले रसूल की मोहब्बत है, आले रसूल का मकाम है और उनकी मोहब्बत का सदका है कि हम सबका इमाम जो इमाम अहमद रजा खान है। क्या बात, वाह। मोहतरम, हमें और आपको चाहिए हम अहले बैत अतहार को पढ़ें। अगर हम मौला अली की बात करें तो हुजूर ने फरमाया अल हक़्क़ु माल अली, अल अली माल हक़, जहां हक है वहां अली है और जहां अली है वहां हक है। अगर कुरान की बात करें तो हुजूर ने फरमाया अल कुरानो माल अली, अल अलियो माल कुरान, जहां जहां कुरान है वहां वहां अली है और जहां जहां अली है वहां कुरान है। कुरान को देखो तो अली याद आते हैं, अली को देखो तो कुरान याद आते हैं। अगर अली के चेहरे को देखें तो हजरत सिद्दीक कहते हैं अली को देखना इबादत है, क्या बात। अली को देखना इबादत है। मौला अली के मकाम को कौन बयान कर सकता है। हुजूर ने फरमाया ए अली सुन लो, मन अहब्बा अलियन फक़द अहब्बनी, मन अबग़ज़ा अलियन फक़द अबग़ज़नी। सुन लो, जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। पता ये चलता है अली की मोहब्बत ईमान है और जन्नत में जाने का एक रास्ता है, और जो अली से दुश्मनी रखता है वो अपना ठिकाना जहन्नम के रास्ते पर ले जाता है। क्या बात, वाह। अगर खातून जन्नत की बात करें तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, सैयदा फातिमा के बारे में फरमाया, सैयदा निसाल आलमीन, ए सैयदा तमाम दुनिया की औरतों की सरदार हो। अगर हसनैन करीमैन की बात करें तो कहते हैं सैयदा शबाब अहले जन्नत, दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अगर हम अहले बैत अतहार की बात करें, इमाम जाफर की बात करें, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकर की बात करें, इमाम नकी की बात करें, इमाम तकी की बात करें, इमाम हसन अस्करी की बात करें, यार वो तो आका हैं। गौसे पाक की बात करो तो कोई जवाब नहीं, गरीब नवाज की बात करो तो कोई जवाब नहीं, मखदूम समना की बात करो तो कोई जवाब नहीं, वो तो दूर की बात है, आकाओं के आका है। हिंद में भी एक नाइबे हजरत सैयदना अबुल गौस करम दीवान की शान और उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि नाइबे ओवैसे करनी को देखा हजरत मखदूम पाक ने, उन्हें बुला करके सिलसिले ओवैसिया अता फरमा दिया। कहा हिंद में भी एक ओवैसे
करनी जैसा महबूब रहता है उसे महबूब अबुल गौस करम दीवान कहते हैं। मखदूम पाक ने खिलाफत अता करके फरमा दिया। अब अगर मखदूम पाक की चाहत लेनी हो, अगर करामत देखना हो, अगर मखदूम पाक की मोहब्बत देखनी हो तो कहीं और मत जाना, ढाबा में जाना। अबुल गौस के आस्थाने पर जाओगे, मखदूम पाक का जलवा नजर आएगा, किछौछा का जलवा नजर आएगा। मखदूम पाक की करामत देखनी हो तो अबुल गौस करम दीवान के आस्थाने पर जाओ, उनके जलवे में मखदूम पाक का जलवा नजर आएगा, उनकी करामत में मखदूम पाक की करामतें नजर आएगी। पता चलता है फिर धावा धावा नहीं है, बल्कि अबुल गौस करम दीवान की मोहब्बत का ये मरकज है, जहां मदीने की फजाओं का नाम अबुल गौस करम दीवान कहते हैं। अब अगर देखना हो तो हकीकत तो यही है, अगर तकवा देखना हो, अगर इल्म देखना हो, मुहद्दिस देखना हो, मुफस्सिर देखना हो तो रब्बे काबा की कसम अबुल गौस करम दीवान के खानदान में देखो तो कोई मुफ्ती नजर आता है, कोई मुफस्सिर नजर आता है, कोई मुहद्दिस नजर आता है, कोई आलिम नजर आता है, कोई हाफिज नजर आता है। तुम इनसे मोहब्बत करोगे तो रब्बे काबा की कसम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।